वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक वंस अगेन राइज स्मार्ट। आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट में स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बहुत शानदार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ये परेशान करते होंगे ना, ये क्वेश्चंस अगर आपको परेशान करते होंगे ना, तो आज की क्लास के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? बस जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट द सेशन? वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का सेशन में। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो उसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर, 12+ ईयर्स आप बोल सकते हैं। और मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन देखा है अपनी आंखों से। क्लियर? तो एक बात मैं मानता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो वह आज नहीं तो 10 दिन बाद जरूर काम आएगी। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट द सेशन? बहुत शानदार कोई क्लास होने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन के जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो बिना वक्त गवाए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। ओके, सो आई होप आप लोग तैयार हैं पेन कॉपी के साथ। सो लेट्स डू इट। दिस क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और आई होप आप लोग जल्दी से मुझे आंसर देंगे। और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, कई बच्चों ने सही आंसर दिया। लेट्स सी कितने लोग के आंसर सही है वैसे। अच्छा बताओ, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसमें बोल रहा है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। देखो, मैंने आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, मैंने आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। मैंने आपसे कहा ए भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। इसका मतलब एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, ए जो है वो डेफिनेटली ब्रदर है किसका? बी का, है ना। अच्छा, ए बी का भाई हो गया। आगे बोल रहा हूं बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी जो है वो डेफिनेटली एक सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? सी की सिस्टर है, तो सी यहां पे बनेगा। अच्छा, ए बी का भाई था, बी सी की बहन थी। आगे बोल रहा है सी इज अ फादर ऑफ डी। अच्छा, सी डेफिनेटली फादर है। किसका फादर है? डी का फादर है। अब आपको समझ में आया, सी ऊपर आएगा, डी नीचे आएगा, क्योंकि सी डी का फादर है ना। अच्छा, अब मैंने आपको बताया सी डी का फादर है। अच्छा, आगे अब मैं पूछ रहा हूं डी का रिश्ता ए से क्या होगा। अच्छा, अब मैं डी की बात करूं तो डी का जेंडर एक्चुअली में मुझे क्लियर नहीं है। तो डी ए का क्या होगा कहने के लिए, डी ए का नेफ्यू भी हो सकता है, डी ए का नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकता है। नेफ्यू या नीस होना चाहिए आंसर। क्लियर? आंसर आइदर और होना चाहिए, या तो नेफ्यू होगा या फिर नीस होगा। क्लियर? अच्छा, अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखें तो क्या यहां पर दोनों ऑप्शन साथ में लिखे हैं? मतलब क्या आइदर और अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। अगर आइदर और ऑप्शन नहीं है, क्लियर, तो अब हम लोग क्या मार्क करेंगे? अब हम लोग मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमारे पास डी का जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं है। डी ए का नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकता है। हां, ए जो होगा वो डेफिनेटली डी का अंकल होगा। कैसा अंकल होगा? पैटर्नल अंकल। ए डी का पैटर्नल अंकल, है ना, मतलब ए डी का चाचा लगेगा। क्लियर है ना। अब डी ए का भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली में मुझे डी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो आंसर तो आइदर और आना चाहिए था, नेफ्यू या नीस, बट वो मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो अब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया? फटाफट से मुझे कमेंट करो, क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? आगे बढ़ूं मैं? गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ओके, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो फटाफट से इस क्वेश्चन को क्रैक करो। टाइम आपके पास 30 सेकेंड है, जो कि सिर्फ 27 सेकेंड बचे हैं।
अच्छा, टाइमर कंप्लीट हो गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। देखो मैंने आपको कह दिया डी भाई है बी का, तो एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती है, डी जो है वो पक्का भाई होगा किसका, बी का। अच्छा, ये समझ में आ गया, डी इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब मुझे बताना है बी का रिश्ता सी से। अब मुझे बताना है बी का रिश्ता सी से क्या होगा, मतलब बी सी का क्या हो सकता है, वो मुझे कंफर्म बताना है। मतलब मुझे बी का जेंडर एक बार तो क्लियर होना चाहिए, है ना। अब अगर आगे पढ़ूं जरा, तो आपसे बोल रहा है टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। पहली इंफॉर्मेशन, सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन से आंसर आ जाएगा, या सिर्फ दूसरी इंफॉर्मेशन से आंसर आ जाएगा, या दोनों में से किसी एक को यूज कर लूं, या दोनों को यूज कर लूं, वो मुझे चेक करना है। ऑप्शन मुझे चेक करना है। अब मैं यहां पर चेक करता हूं। पहला बोल रहा है द सन ऑफ डी इज, देखो द सन ऑफ डी। अब देखो पहली इंफॉर्मेशन बोल रहा है, पहली इंफॉर्मेशन बोल रहा है, ध्यान से देखना, पहली इंफॉर्मेशन बोल रहा है द सन ऑफ डी। ध्यान से सुनना मेरी बात, द सन ऑफ डी, द सन ऑफ डी क्या बोल रहा है, द सन ऑफ डी। मैंने आपसे कहा जो डी का बेटा है, मैंने आपसे कहा जो डी का बेटा है, मतलब यहां कोई डी का बेटा है। द सन ऑफ डी इज ग्रैंड सन ऑफ सी, मतलब ध्यान से सुनना, द सन ऑफ डी मतलब जो डी का बेटा है वो सी का पोता है। सी डी का बेटा जो भी होगा, इट इज अ सन ऑफ डी, सन ऑफ डी, जो भी डी का बेटा होगा वो ग्रैंड सन है, वो पोता है किसका, सी का। क्लियर। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर बी से सी के रिश्ते के लिए कंफर्म हूं? क्या मुझे यहां पर बी का जेंडर क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा। इसका मतलब अकेले फर्स्ट से मैं आंसर नहीं दे सकता, फर्स्ट से अकेले आंसर नहीं आएगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं दूसरे को अकेले पढ़ूं तो दूसरे में बोल रहा है बी इज, दूसरे में बोल रहा है बी इज सिस्टर ऑफ डी। अच्छा बताओ, मेरे को बी से सी का रिश्ता जानना था, क्या दूसरे वाले स्टेटमेंट में सी कहीं मौजूद है? तो क्या आप बी से सी का रिश्ता बता पाएंगे? मतलब अकेले सेकंड से तो आंसर देना पॉसिबल ही नहीं है, अकेले सेकंड से तो बिल्कुल आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ना पड़ेगा। सोचता हूं, जोड़ के देखता हूं आंसर आता है कि नहीं आता। अब मैंने कहा बी सिस्टर है किसकी, डी की। अगर बी डी की सिस्टर हुई, अगर बी डी की सिस्टर हुई तो एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि बी डेफिनेटली फीमेल होगा। एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि बी डेफिनेटली फीमेल होगा, और इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बी सी की पक्का डॉटर होगी। मैं ये कंफर्म बोल सकता हूं बी सी की बेटी लगेगी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे एक्चुअली में दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, बिना दोनों के आंसर नहीं आ सकता। यस, बोथ रिक्वायर्ड टू गिव आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। समझ में आया? एक बार मुझे क्विकली रिप्लाई कर दीजिए, क्या क्लास में बैठा हुआ हर एक शख्स को ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया। सिर्फ अकेला पहला यूज करके देखा, उससे आंसर नहीं आया। सिर्फ अकेला दूसरा यूज करके देखा, उससे भी आंसर नहीं आया। तो अब मैंने दोनों को जोड़ के देखा और उससे आंसर आ गया। इसका मतलब बी से सी के रिश्ते को बताने के लिए मुझे दोनों इंफॉर्मेशन की जरूरत है। समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के ऊपर, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, है ना। क्लियर। इसे हम लोग डेटा सफिशिएंसी में भी देख सकते हैं, है ना। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। सो लेट्स सी कितने लोग सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर दो। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। ध्यान से रीड करो, बोल क्या रहा है।
वीना हु इज, ध्यान से पढ़ना, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अच्छा, मैंने आपसे कहा वीना एक बंदी है, वीना एक बंदी है जो कि सिस्टर इन लॉ है। किसकी सिस्टर इन लॉ है? अशोक की सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब पक्की बात है कि वीना और अशोक के बीच में कोई एक कनेक्टेड आदमी होगा। और मैंने आपसे कहा वीना डेफिनेटली सिस्टर इन लॉ है। वीना एक सिस्टर इन लॉ है। किसका? बोलो, वीना किसका सिस्टर इन लॉ है? अशोक का। अब अगर वीना अशोक की सिस्टर इन लॉ है, अगर मैं ध्यान से पढ़ूं हिंदी में, तो वीना अशोक की भाभी है। हिंदी में साफ लिखा है भाभी है ना। वैसे सिस्टर इन लॉ जब मैं बोलता हूं तो पास का रिलेशन में अगर सोचूं, जो बहुत करीब है वो मेरा भाभी ही होता है। फैमिली में अगर वीना अशोक की सिस्टर इन लॉ है तो वीना अशोक की भाभी हो सकती है। बिल्कुल भाभी होने का चांस ज्यादा बनता है। भाभी है इसका मतलब अशोक के भाई की वाइफ होगी। अशोक का कोई एक भाई होगा और उसकी वाइफ हमारी वीना होगी। ये बात कंफर्म हो रही है। वीना इज अ वाइफ ऑफ द पर्सन हु इज अ ब्रदर ऑफ अशोक। मतलब जो अशोक का भाई है उसकी वाइफ हमारी वीना होगी। अच्छा, आगे बोल रहा है ना, आगे बोल रहा है, इज लगाया है तो बात उसी की हो रही है जिसकी स्टार्ट की थी। स्टार्ट किसका किया था? वीना का। अब वीना जो है ना वो डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है। किसकी बहू है? कल्याणी की। इसका मतलब पक्की बात है कल्याणी जो होगा वो ऊपर आएगा और कल्याणी की ये डॉटर इन लॉ है। मैंने आपसे कहा वीना जो है वो डॉटर इन लॉ है। किसका? कल्याणी का। अगर वीना कल्याणी का डॉटर इन लॉ है तो आपको एक बात तो कंफर्म होगी, बहुत सोच के बताइएगा, कि पक्की बात है अशोक और ये जो अशोक का भाई है वो पक्का कल्याणी के बच्चे होंगे, क्योंकि वीना कल्याणी की बहू है ना। मैंने कंफर्म बताया वीना कल्याणी की बहू है। क्लियर? बहू का मतलब होता है बेटे की पत्नी, है ना। मतलब कल्याणी की बेटे की वाइफ वीना होगी। अच्छा, आगे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? धीरज जो है, ध्यान से पढ़ना, धीरज जो है वो फादर है किसका? सुदीप का। अब मैंने आपसे कहा धीरज एक आदमी है, धीरज के बारे में अलग से मैं बात कर रहा हूं। धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, है ना। अब मैं धीरज को अलग से बना लेता हूं। मैंने आपसे कहा धीरज जो है वो फादर है किसके? सुदीप के। अच्छा, सुदीप के जो पापा है नाम, उनका नाम धीरज है। आगे हु लिखा है, आगे मैंने हु लिखा है तो बात में किसकी कर रहा हूं? जिस पे मैंने खत्म किया, मतलब मैं सुदीप की बात कर रहा हूं। सुदीप एक लौता भाई है किसका? अशोक का। अब मुझे अशोक का एक लौता भाई चाहिए और अशोक के एक भाई की वाइफ भी चाहिए था, तो वो सुदीप यहां फिट हो रहा है। वो जो सुदीप है ना वो डेफिनेटली यहां फिट हो रहा है। क्लियर? और सुदीप के पापा का नाम क्या था? धीरज। अगर सुदीप के पापा का नाम धीरज है, अगर सुदीप के पापा का नाम धीरज है तो एक सिंपल सी बात हो जाएगी कि कल्याणी और धीरज पक्का हस्बैंड एंड वाइफ होंगे और कल्याणी हमारे धीरज की वाइफ होगी और कल्याणी और धीरज के दो बच्चे होंगे, अशोक और सुदीप की शादी हो चुकी है वीना के साथ। ये एक रिलेशन है। अब आपसे पूछ रहा है कल्याणी का अशोक के साथ क्या रिश्ता होगा? कल्याणी अशोक की मां लगेगी। 100% मां होना चाहिए आंसर, बट वो ऑप्शन में नहीं है ना। अब जब मां आंसर है और वो ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे आंसर? नन ऑफ दीज। मतलब जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। 100% डी वॉज योर राइट आंसर। क्लियर हुई बात? समझ में आया? देखो, क्लैरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रॉपर क्लैरिंग होगी, जितना अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, उतने ही आप बेहतर बनेंगे और समय किसी भी इंसान को बेहतर बना देता है। अगर आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो पहली बात तो अपने ऊपर समय इन्वेस्ट कीजिए। सोचिए कि मैं और कैसे बेहतर हो सकता हूं और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर सकता हूं। देखो, दुनिया में हर आदमी एक जैसा ही काम कर रहा है, बट आप दुनिया में अलग कब होंगे? जब आपके काम की सराहना दूसरा आदमी करे कि आपने बहुत अच्छा काम किया।
क्लियर? और ये कभी हो पाएगा जब आप उस पर समय देंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। सफलता की एक ही कुंजी है, एक ही रास्ता है। सफलता सिर्फ आपका समय मांगती है और आपका डेडिकेशन मांगती है। अगर आप समय दे रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन क्या आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट के साथ बढ़िए, बस इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन करते हैं। इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वो परेशानी मैं आज खत्म करूंगा, तो ध्यान से सुनना और सोच के आंसर देना। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे बताना है यहां पे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, है ना, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, अजय सेड। मतलब यहां पे जो दुनिया में बात कर रहा है ना, वो अजय कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं, है ना, मैं ही अजय हूं मान लो, है ना। अब मैं ही बात कर रहा हूं एक लड़की की फोटो देखकर। अब देखो, मैं एक लड़की की फोटो देख रहा हूं और कुछ बोल रहा हूं, क्लियर? अब क्या बोल रहा हूं सोचो जरा, एनालाइज करो। मैंने कहा उसकी मदर का भाई, उसकी मदर मतलब वो जो महिला जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं अजय हूं और मैं एक महिला के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा उसकी मम्मी का भाई, मैंने कहा उसकी मम्मी का भाई, क्लियर है? वो कौन है? वो इकलौता बेटा है। किसका इकलौता बेटा है? ध्यान से पढ़ो, मेरी मां के पापा का। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करते समय आप एक बात सोचो जरा, यहां पर स्पीकर कौन है? मतलब हु इज अ स्पीकर, मतलब यहां पर बोलने वाला आदमी कौन है, मुझे बताइएगा। यहां पर स्पीकर कौन है? तो स्पीकर यहां पर अजय है। पूरा डिस्कशन अजय कर रहा है, पूरा डिस्कशन अजय कर रहा है। अजय जो है ना, वो यहां पर एक ऐसा आदमी है जो सारी बातें कर रहा है। अब अजय ने बात कैसे की? उसने माय वर्ड से अपने बारे में बात की होगी। जहां माय लिखा होगा वहां अजय के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वहां से चलेंगे। क्लियर? अगर आप इसकी हिंदी पढ़ें तो हिंदी में देखो जरा, ध्यान से पढ़ना, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। मेरी मां के पिता का इकलौता बेटा का पुत्र है। क्लियर? ये लिखा है ना। अब मैं इसको हिंदी से पढ़ता हूं। मैंने कहा मेरी मदर, मेरी मां, क्लियर? तो किसकी मां? अजय की मां। तो यहां पे मैं अजय को रख देता हूं। अब मैंने कहा अजय की मदर, ध्यान सुनना, अजय की मदर, क्लियर? अब मैंने कहा मेरी मम्मी का पापा। अच्छा बताओ, मेरी मम्मी का पापा मतलब मेरा कौन? बताओ, मेरी मम्मी का जो पापा होगा वो मेरा नाना होगा, हां या ना? भाई तुम्हारी मम्मी का पापा तुम्हारा नाना हुआ ना, मेरी मम्मी का पापा मेरा नाना हुआ। मतलब मेरी जो मम्मी है उसके जो पापा हैं वो मेरे नाना ही हुए ना। क्लियर? तो अजय के नाना की बात हो रही है यहां पर, वो समझ में आया। अब मेरी मम्मी के पापा का इकलौता बेटा, अब बताओ तुम्हारी मम्मी के पापा का इकलौता बेटा। अब बताइए मुझे, एक छोटी सी बात है, अगर मेरी मम्मी के पापा मतलब मेरे नाना का इकलौता बेटे की अगर मैं बात करूंगा, ओनली सन की बात करूंगा, तो डेफिनेटली वो मेरा मामा होगा, अजय का मामा होगा। बताओ, मेरी मम्मी के पापा मतलब एक तरीके से मेरे नाना जी का इकलौता बेटा, मतलब वो मेरे मामा जी हैं, वो मेरी मम्मी के भाई हैं। क्लियर? तो एक सिंपल सी बात है, मेरे जो मामा जी हैं वो उसकी मम्मी के भाई हैं, उसकी मम्मी के भाई हैं। उसकी मम्मी मतलब गर्ल की मम्मी, है ना भाई। गली तो गर्ल के बारे में तो बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो गर्ल की मदर मतलब अगर मैं यहां पे गर्ल बनाऊं, अगर मैं यहां पे गर्ल बनाऊं तो मैंने कहा गर्ल की जो मदर है, मैंने कहा गर्ल की जो मदर है ना, गर्ल की मदर का जो भाई है, भाई सिंपल सी बात है, गर्ल की जो मदर है उनका जो भी भाई है वो यही भाई है।
यही भाई जो है, गर्ल की मम्मी का जो भाई है वो मेरे मम्मी के पापा का इकलौता बेटा है। मतलब गर्ल का जो मामा है, मतलब मां का भाई, मतलब गर्ल का मामा, और मेरा मामा एक ही इंसान है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि जो गर्ल की मदर है और जो अजय की मदर है वो एक इंसान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका मतलब अजय और जो गर्ल है वो आपस में एक दूसरे के, जो मैं ये बात कर रहा हूं, है ना, जो मैं ये गर्ल्स की बात कर रहा हूं, जो मैं अजय की बात कर रहा हूं, मुझे ये समझ में आता है कि जो गर्ल है वो अजय का सिस्टर भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, और एक तरीके से कजिन भी हो सकता है। मुझे क्लैरिटी नहीं है, इन दोनों के बीच का रिश्ता मुझे क्लियर नहीं है ना। अब मैं पूछ रहा हूं गर्ल की मम्मी अजय की क्या है, तो ये गर्ल की जो मम्मी है, ये क्लियर है, गर्ल की जो मम्मी आपकी अभी निकल के आई है, क्लियर, वो जो गर्ल की मम्मी है वो अजय की क्या लगेंगी, तो गर्ल की जो मम्मी है वो अजय की मां भी लग सकती हैं और आंट भी लग सकती हैं। मदर होने का भी चांस है और एक तरीके से आंट होने का भी चांस है। मतलब जो ये गर्ल की मां है वो अजय की मां भी बन सकती है और मौसी भी हो सकती है। अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी एग्जैक्ट आंसर क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे को यह नहीं बताया है कि अजय की मम्मी के पापा की एक ही बेटी है, ऐसा नहीं बोला है। अगर यह बोल देता कहीं पर कि अजय की मम्मी के पापा की सिर्फ एक ही बेटी है तो गर्ल की मां और अजय की मां एक ही इंसान होते, बट ऐसा क्लियर बोला नहीं है स्टेटमेंट में, ऐसा कुछ क्लियर पिंच नहीं किया स्टेटमेंट में, ऐसा कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, है ना। इसका मतलब गर्ल की मदर और अजय की मदर एक ही इंसान भी हो सकते हैं, अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं। इसका मतलब गर्ल की मम्मी अजय की मम्मी रखने का भी चांस रखती है और मौसी होने का भी चांस रखता है ना। आंट भी हो सकता है और मां भी हो सकती है, क्लियर। इसका मतलब आंट और मदर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल डेफिनेट और सही आंसर है। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या मेरा वे ऑफ ड्राइंग समझ में आया? क्या मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया? इंडिकेटिंग फॉर्मेट यही होता है। आप वहां पे अपने आप को खुद रख के देखो, आप दुनिया का कोई भी रिलेशन बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशन जिए हैं, और जो आदमी रिलेशन ऑलरेडी जी रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे सारे रिलेशन मालूम है, अपने सारे रिलेशन मालूम है, तो मैं इसको बस इसमें एग्जीक्यूट करना है मुझे, है ना। क्लियर हुई बात? जल्दी जाओ, थम्स अप दो। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन क्लियर है? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, चल पड़ा है टाइमर। अच्छा, टाइमर कंप्लीट हो गया। यहां पर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मतलब मैं जो फोटोग्राफ में एक फोटो को देख रहा हूं वो किसकी है? वो एक बॉय की है। मतलब मैं एक बॉय के बारे में बता रहा हूं, और बता कौन रहा है? सुरेश, है ना। तो इसका मतलब यहां पर स्पीकर कौन हो गया? मुझे बताओ, यहां पर स्पीकर कौन हो गया? सुरेश हो गया। यहां पर सारी बातें सुरेश कर रहा है, यहां पर सारा डिस्कशन सुरेश कर रहा है। अब यहां पर सारी बात तो सुरेश कर ही रहा था। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, सुरेश जब सारी बात कर रहा है तो सुरेश से स्टार्ट करो, माय से स्टार्ट करो, है ना। अब यहां पे माय से स्टार्ट करता हूं, माय से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब माय मदर, है ना। अब माय मदर किसके लिए यूज करेगा? सुरेश अपने लिए तो यूज करेगा, अपनी मां के बारे में तो बताएगा, है ना। अब सुरेश ने कहा मेरी मदर, तो यहां पे मैंने सुरेश ले लिया, यहां पे मैंने सुरेश ले लिया। अब मैंने कहा मेरी मदर, मतलब सुरेश की मदर। ये वो इंसान है जो सुरेश की मां है, ये वो इंसान है जो किसकी मदर है? सुरेश की मदर है। अच्छा, मेरी मां का इकलौता बेटा, मुझे बताओ, मेरी मां का इकलौता बेटा मतलब मैं ही होऊंगा ना, है ना। बताओ, मेरी मां का इकलौता बेटा, सुरेश ने कहा मेरी मम्मी का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद, मेरी मम्मी का इकलौता बेटा।
ध्यान से पढ़ो, मेरी मम्मी का इकलौते बेटे का वो ही इज अ सन, है ना। अब बताओ, मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का वो बेटा है, मतलब वो जो बॉय है वो इसका बेटा हो गया। क्लियर। अब आपसे पूछ कह रहा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। अब बताइए, सुरेश इस बॉय का क्या होगा, क्या होना चाहिए? सुरेश इस बॉय का तो फादर होना चाहिए। 100% फादर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 100%। क्लियर हुई बात? भाई देखो, मैं सुरेश हूं और मैं एक बॉय के बारे में बता रहा हूं। अब मैंने कहा मेरे पापा का इकलौते बेटे का वो बेटा है। अब मेरे पापा का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद, सुरेश बोल रहा था। क्लियर है ना? देखो, बैंकिंग और एसएससी की रीजनिंग थोड़ी अलग है। बैंकिंग का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब लॉजिक्स में चली जाती हैं बातें, है ना। लेकिन अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो वहां पर कंटेंट बेस्ड चीजें होती हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से। अब जब एसएससी की बात करेंगे तो सुरेश को नॉर्मली हम लोग मेल ले लेंगे, है ना। ऐसा ही इंफॉर्मेशन आपको सोच के चलना है। अब सुरेश ने कहा, अगर बैंक की बात करते हैं, सुरेश एक मेल भी हो सकता था, एक फीमेल भी हो सकता था। क्लियर। बट हम एसएससी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यहां पर 4 ऑप्शन की बात हो रही है, चारों ऑप्शन परफेक्ट होंगे। क्लियर। अब वो आपको सोचना ही है। अब सुरेश ने कहा मेरे पापा का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद का मेरा बेटा है, वो ही इज अ सन, मतलब मेरा बेटा हुआ, तो सुरेश उसका पापा हुआ और वो बॉय सुरेश का बेटा हुआ। क्लियर। अब बताइए सुरेश कौन होगा? बॉय का पापा, फादर। 100% डी वॉज द राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आया? एक्सप्रेशन समझ में आए, बातें समझ में आई, डायग्राम समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। अगर देखो इस क्लास का वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे बताओ। कमेंट अगर आप लाइव चैट में बता नहीं पा रहे हो तो कमेंट में लिख के बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, सेशन कैसा लगा, क्या और आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी बातें लिखो। जब आप लिखोगे, बताओगे, तभी तो उस पर एक्शन होगा, तभी तो चीजें और बेहतर बनेंगी आपके लिए, है ना। क्लियर। तो बोलना चाहिए अपनी बात, है ना। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से बताओ। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लता से, मतलब यहां पर जो सारी बात कर रही है वो लता कर रही है। यहां पर जो सारा डिस्कशन है वो लता कर रही है। अब लता कर रही है डिस्कशन, तो यहां पर स्पीकर कौन हुआ? जल्दी बताओ, यहां पर स्पीकर कौन हुआ? सर स्पीकर तो लता है, लता ही सारी बातें कर रही है। अब लता बातें कर रही है तो यहां पर माय लिखा है, तो लता के बारे में बात हो रही है यहां से, माय से। क्लियर। अब लता कहती है कि मेरे दादाजी। अच्छा, नॉर्मली जब लता ये कहती है कि मेरे दादाजी, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, जब लता कहती है मेरे दादाजी, ठीक है, लता ने कहा मेरे दादाजी। जब लता ये कहती है कि मेरे कोई दादाजी हैं, जब लता ये कहती है कि मेरे कोई दादाजी हैं, तो वो जो लता के दादाजी हैं वो मतलब सॉरी ग्रैंडफादर हैं, तो वो जो ग्रैंडफादर हैं वो लता के पापा के भी पापा हो सकते हैं और मम्मी के पापा भी हो सकते हैं। अब ये जो आदमी है ना वो ग्रैंडफादर है। क्या है? ग्रैंडफादर है। किसका ग्रैंडफादर है? लता का ग्रैंडफादर है। अब मैंने कहा मेरे दादाजी, सॉरी मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा। अच्छा बताओ, मेरे दादाजी, लता ने कहा मेरे दादाजी का ओनली बेटा। अच्छा बताओ, मेरे दादाजी का या मेरे नाना जी का इकलौता बेटा। मैंने कहा, ध्यान सुनना मेरी बात। क्लियर। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन का वो सन है। क्लियर है। अच्छा बताओ, नॉर्मली जब हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा पास के रिलेशन के बारे में सोचेंगे। क्लियर। अब जब मैंने कहा मेरे ग्रैंडफादर, तो मैं नॉर्मली दादा लेके चलूंगा। क्लियर। अब मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो मुझे समझ में आता कि वो मेरे पापा की बात कर रहा है ना। अच्छा, मेरे पापा का वो बेटा है, ही इज अ सन, मतलब वो जो फोटोग्राफ में था, वो आदमी जो फोटोग्राफ में था, वो आदमी जो फोटोग्राफ में था, मैंने आपसे कहा वो आदमी जो फोटोग्राफ में था, ठीक है, वो आदमी जो फोटोग्राफ में था
वो बेटा है इनका। क्लियर? तो उसका मतलब वो लता का तो भाई ही होगा 100%। बताइए वो लता का क्या होगा? भाई होगा 100%। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लता? डेफिनेटली जो मैन होगा वो लता का भाई होगा। क्लियर? तो मैन जो है फोटोग्राफ में वो लता का भाई है और लता उसकी बहन है। क्लियर? नॉर्मली जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं इंडिकेटिंग फॉर्मेट और वो एसएससी के पेपर में अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है तो उसमें एक चीज तो कंफर्म होती है, बाय नेम हम लोग जेंडर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो सुरेश को हम लोग मेल लेंगे, लता को हम लोग फीमेल लेंगे, नॉर्मली यही होता है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कोडेड फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, लेट्स सी कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। अच्छा, टाइमर कंप्लीट हो गया। देखो यहां पे हर एक रिलेशन को एक्सप्लेन किया, बताया आपको। जैसे ए प्लस बी का मतलब है ए मदर है बी की। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब है ए भाई है बी का। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए पापा है बी के। ए इंटू बी का मतलब है ए सिस्टर है बी की। सो इसमें मुझे बताना है कि पी किसमें पैटर्नल अंकल है ना। अच्छा देखो, मुझे ये बताना है पी पैटर्नल अंकल होना चाहिए। बोलो, पी पैटर्नल अंकल होना चाहिए, है ना। अब मुझे कोई बताएगा पैटर्नल अंकल होने के लिए पी को जेंडर में मेल होना पड़ेगा। पहली बात, पी अगर पैटर्नल अंकल है, अगर मैंने कहा पी पैटर्नल अंकल है तो बाय जेंडर उसको मेल होना पड़ेगा। क्लियर? अब पैटर्नल अंकल है तो पुरुष ही होना पड़ेगा उसको, पहली बात तो। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, क्यू की मम्मी का भाई होना चाहिए, है ना। क्लियर? ये बात तो समझ में आई। तो पी का जेंडर फीमेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, वो समझ में आता है। अच्छा, एक और बात, सारे रिलेशन जो है ना फॉरवर्ड रिलेशन है। जैसे ए प्लस बी में ए का रिश्ता बी से दिया है, ए माइनस बी में भी ए का रिश्ता बी से दिया है। तो जब अगर रिलेशन फॉरवर्ड होता है तो हम सब कुछ फॉरवर्ड ही बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पी जो है ना वो जेंडर वाइज क्लियर होना चाहिए। अब जब फॉरवर्ड रिलेशन होते हैं ना तो जो आखिरी वाला आदमी होता है ना उसका जेंडर कभी डिफाइन नहीं होता। जैसे एम इंटू पी का क्या मतलब है? एम इंटू पी का मतलब है कि एम सिस्टर है पी की। अगर एम पी की सिस्टर है तो पी एम का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पे पी का जेंडर मालूम नहीं है। इसका मतलब यहां पर मुझे पी का जेंडर मालूम नहीं है। पी का जेंडर, पी का जो जेंडर है वो हमें क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, है ना। जब पी का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि पी क्यू का मैटरनल अंकल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन से तो आंसर नहीं आएगा। जब सारे रिलेशन फॉरवर्ड होते हैं, मैंने कहा जब सारे रिलेशन फॉरवर्ड होते हैं तो जो शख्स आखिरी में लिखा होता है उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता। अब यहां पे पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। अब जब यहां पे पी का जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे एक छोटी सी बात बतानी है, पी का जेंडर क्लियर नहीं। अब अगर पी का जेंडर क्लियर नहीं है इसका मतलब पी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो वो मैटरनल अंकल होगा या नहीं होगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अकेले फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा यूज करते हैं। यहां P प्लस क्यू लिखा है, प्लस का मतलब होता है मदर, मतलब P जो है वो डेफिनेटली मां है S की। अगर यहां पर P फीमेल हो गई, अगर यहां पे P फीमेल हो गई तो कोई भी फीमेल कभी मैटरनल अंकल होने का चांस रखता है क्या? बिल्कुल नहीं रखता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी चेक नहीं करना। क्लियर? और इस ऑप्शन में भी P आखिरी में लिखा है तो वही सेम बात, P का जेंडर क्लियर नहीं है, इससे भी हम लोग आंसर नहीं दे सकते। तो हमारा आंसर तो थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली है, लेकिन हम लोग चेक जरूर करेंगे, जरूर चेक करेंगे। अब जैसे P माइनस एम लिखा है, अब P माइनस एम लिखा है, माइनस का मतलब होता है भाई, है ना। तो P डेफिनेटली भाई है। किसका भाई है? M का भाई है, पक्की बात है, P M का भाई है।
बोलो पी एम का भाई है। अच्छा आगे m प्लस n, प्लस का क्या मतलब होता है? मदर, मतलब m डेफिनेटली मां है। किसकी मां है? n की मां है। आगे n इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या होता है? सिस्टर। n पक्की बहन है। किसकी बहन है? Q की बहन है। अब Q उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। अब मुझे बताओ P M का भाई था, M N की मां थी और N Q की बहन थी। इसका मतलब यह कंफर्म हो गया कि M Q की भी मां होगी, और जब M Q की मां है तो Q की मम्मी का वो भाई है, तो पक्की बात है P Q का मैटरनल अंकल ही लगेगा। क्लियर है? तो बताइए क्या मुझे यहां पर सारे ऑप्शन के डायग्राम बनाने की जरूरत थी? पर ये चीजें कब क्लियर होंगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सोचेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। कोई भी बंदा ऐसे क्वेश्चन क्रैक कर सकता है। तो क्या आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, अभी तक की सारी बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? है क्या कुछ कंफ्यूजन? नहीं है ना? सब कुछ क्लियर है ना? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट से आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। ये भी एक तरीके से कोडेड रिलेशन ही है, और यहां पर भी समझ में आता है सारे रिलेशन फॉरवर्ड है। सारे रिलेशन क्या है? फॉरवर्ड है। अब मुझे बताना है सी सन है किसका? एम का। अगर सी एम का सन है मतलब सी का जेंडर मेल होना चाहिए। मैंने कहा सी जो है वो डेफिनेटली सन होना चाहिए किसका? एम का। मतलब सी का जेंडर डेफिनेटली मेल होना चाहिए। वो तो क्लियर है, मुझे वो तो समझ में आ गया। अब सी कहां मेल है? अच्छा देखो, यहां सी आखिरी में लिखा है, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे सोचते हैं। अब देखो यहां सी प्लस एफ लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है? ब्रदर। तो ये ऑप्शन हो सकता है, चेक करने की जरूरत है। यहां भी सी प्लस एन लिखा है मतलब सी मेल है, यहां भी सी प्लस एन लिखा है मतलब सी मेल है। मतलब तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, सोचने की बात है ना। अब आपको सोचना है सी का एम से रिलेशन, सी का एम से रिलेशन। यहां पर जो रिलेशन है वो बैकवर्ड है, यहां जो रिलेशन है फॉरवर्ड है, और यहां जो रिलेशन है वो बैकवर्ड है। अब आपको सोचना है, एनालाइज करना है। एक बात भी बताऊंगा, उससे भी क्लैरिटी ले सकते हो, उससे भी क्लियर कर सकते हो आप, है ना। अब यहां पर डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। अब जैसे जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। एम माइनस एन, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, एम बहन है। किसकी बहन है? एन की बहन है। आगे एन इंटू सी, इंटू का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। इंटू का मतलब होता है फादर, एन फादर है किसका? सी का। पक्की बात है। अच्छा आगे सी प्लस एन, है ना। देखो सी प्लस एफ लिखा है, प्लस का क्या मतलब होता है? ब्रदर। सी भाई है एफ का। अब मुझे बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि सी जो है वो एम का बेटा होगा? बोलो, क्या सी को एम का बेटा बोल पाएंगे? नहीं, सी तो एन का बेटा है, तो सी एम का नेफ्यू होगा। नेफ्यू हो सकता है यहां पर, बेटा तो नहीं बन सकता। इसका मतलब पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन क्रॉस हो गया। क्लियर? अच्छा अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, है ना। सी प्लस एन लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है? सब प्लस का मतलब ब्रदर होता है, तो सी हमारा ब्रदर निकल रहा है एन का, मतलब सी मेल हो गया, सी एन का भाई है। आगे आगे क्या लिखा है? सी ब्रदर हो गया एन का। आगे एन इंटू एम, इंटू का क्या मतलब होता है? फादर, तो एन फादर है। किसका फादर है? एम का फादर है। अब मुझे आगे एम का जेंडर मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, सी तो एन का भाई है ना, और एन एम का पापा है, तो एन एम का अगर पापा है तो सी एन का क्या होगा? ध्यान से सोच के बताओ। सी एन का अंकल होगा, चाचा होगा, पापा नहीं बन सकता। सी एन का चाचा बन सकता है, पापा तो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास अभी कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन को चेक करना है। अब बताओ, यहां पर m इंटू एन, इंटू का क्या मतलब होता है? पापा, मतलब m डेफिनेटली पापा हैं। किसके पापा हैं? n के पापा हैं।
ओके, आगे बात करते हैं। एन माइनस सी, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, एन पक्की बहन है। किसकी बहन है? सी की बहन है। आगे सी प्लस एफ मतलब ब्रदर, तो सी पक्का भाई है। किसका भाई है? एफ का भाई है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एन सी एफ भाई बहन हो गए, एफ का जेंडर मुझे क्लियर नहीं है, बट लेकिन एम तीनों का पापा है। एम एन का भी पापा है, एम सी का भी पापा है, और एम हमारे एफ का ही पापा है। एम इन तीनों का पापा होगा, वो कंफर्म बता सकता हूं। तो इसका मतलब एम जो है वो सी का पापा है, और सी जो है वो डेफिनेटली एम का बेटा है। ये बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे सी का जेंडर भी क्लियर है, और यहां पर सी एम के नीचे भी आ रहा है, सी एम का बेटा भी बन रहा है, कंफर्म रिलेशन बन रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। और मैं बताऊं, 10 सेकेंड में कोई भी इंसान ऐसे क्वेश्चन का डायग्राम बना सकता है, एलिमिनेट कर सकता है और आंसर दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू गिव एनीथिंग। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको समय देना पड़ेगा। किसी भी चीज पे समय देंगे तो हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। समय के साथ जो आदमी बढ़ता है, समय के हिसाब से जो चीजें अपने अंदर चेंजेस लाता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर? ओके, सो आई होप मेरी सारी बातें अभी तक आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूं। क्लियर? तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए, है ना। आज ही देना है सभी को आंसर सॉल्व करके। ओके, सो लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देते हैं। उसमें मैं रिप्लाई करूंगा सही आंसर के साथ भी कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ओके, so thank you for watching me. It's my great pleasure to teach all of you. Thank you, dear.